ये महिला एक समय की टॉप लेवल की जासूस हुआ करती थी, लेकिन अब वो सड़क किनारे पे टेढ़े मेढ़े डोनट्स बेचती है। वो अभी भी उतनी ही फुर्तीली है। एक बराबर डोनट को खींचना और मोड़कर सीधा तेल में डाल देना, हर बार परफेक्ट डोनट बनता था। भले उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन ग्राहकों की लंबी कतार लगती थी और स्वाद बेहद लाजवाब था, जिससे उसकी खूब कमाई होती थी। लेकिन वो बड़ी कंजूस थी। आज भी अपने पति की पुरानी कमीजें पहनती है, मगर किस्मत उसकी जबरदस्त है। एक दिन सोडा की बोतल खोलती है और जैकपॉट निकल जाता है, जिसमें 7 दिन की लग्जरी फैमिली हवाई ट्रिप थी। उसके पति का सपना था वहाँ जाना। वो लोग झटपट दुकान बंद करते हैं और एयरपोर्ट भागते हैं। फ्लाइट में पहुंचने के बाद पता चलता है कि केवल 2 फर्स्ट क्लास टिकट हैं, तो लीना और उसकी बेटी आरामदायक सीटों में बैठती हैं और पति इकोनॉमी में चला जाता है। लीना बहुत खुश थी, उसे फ्री खाना भी मिल रहा था। वो गर्म तौलिए को मोड़कर डोनट जैसा बना देती है। फिर फ्लाइट अटेंडेंट उसे नट्स देता है, लेकिन वो गलती से सारी प्लेट गिरा देती है, लेकिन तुरंत सभी नट्स पकड़ लेती है। फ्लाइट अटेंडेंट दंग रह जाता है। वो पूछता है, मैडम क्या आप इंटेलिजेंस एजेंसी में थी? लीना हंसकर कहती है, मैं तो बस नूडल्स बनाती हूँ, और मेरी फुर्ती वो सब डोनट तलते तलते आई है। अटेंडेंट उदास हो जाता है और कहता है, मैं भी नूडल्स की दुकान खोलूंगा। लीना मजे से खाती है। वो इतना खा लेती है कि उसका पेट खराब हो जाता है। वो तुरंत वॉशरूम भागती है। तभी प्लेन में बवाल मच जाता है। कुछ लोग हथियार लेकर जहाज पर हमला कर देते हैं। एक फ्लाइट अटेंडेंट को पकड़ लेते हैं, बंदूकें लहराते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन वो किसी को लूटना नहीं चाहते। वो बस एक महिला की तलाश कर रहे थे। वो सब यात्रियों को इकोनॉमी में धकेलते हैं। तभी उन्हें एक संदिग्ध औरत मिलती है, जिसने मास्क पहना था। गुंडे उसका मास्क हटाते हैं, लेकिन ये महिला कोई और थी। सभी यात्री बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। लीना को मालूम भी नहीं था कि जहाज में गुंडे घुस चुके हैं। वो बाहर आती है और तभी एक हाईजैकर उस पर चाकू लेकर झपटता है, लेकिन लीना डरती नहीं। सिर्फ 3 मूव्स में ही उस आदमी को जमीन पर गिराकर बेहोश कर देती है। लीना ही थी जिसे वो ढूंढ रहे थे। असल में 10 साल पहले लीना एक जासूस थी। गलती से एक मिशन फेल हो गया था, जिसके बाद वो कोरिया भाग गई थी। प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा बदलवा लिया, नई जिंदगी शुरू की। अब वो एक सिंपल नूडल बनाने वाली माँ बन गई है, लेकिन उसके पास आज भी कुछ बड़े राज छुपे हैं। और अब पुरानी एजेंसी को उसका पता लग गया है, लेकिन लीना सबके छक्के छुड़ाने वाली थी। वो अकेले 100 लोगों को लपेट सकती थी। एक दिन अचानक ड्रिल सार्जेंट ने डॉर्म में छापा मारा। वो गुस्से में तमतमाया हुआ अंदर घुसा और उसने विंसेंट की लॉकर में छिपा हुआ ब्रेड का टुकड़ा पकड़ लिया। ये देखकर वो और भड़क गया। उसने तुरंत एक नया नियम बना दिया। अब से अगर विंसेंट से कोई भी गलती हुई तो पूरी यूनिट को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। गुस्से में उसने वो ब्रेड विंसेंट के मुंह में जबरदस्ती ठूंस दी और बाकी सैनिकों को जमीन पर गिरकर पुशअप्स करने का हुक्म दे दिया। बाकी जवानों को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें किसी और की गलती की सजा दी जा रही है। उन्होंने गुस्सा निकाला सीधे विंसेंट पर। उन्होंने सख्त साबुन को तौलियों में लपेट लिया और उन्हें कसकर बांध दिया। ये हथियार जैसे बन गए, जिनसे मारने पर जख्म तो नहीं दिखते थे, लेकिन दर्द बहुत होता था। रात के अंधेरे में सब चुपचाप विंसेंट के बिस्तर के पास पहुंचे। उसे कंबल से जकड़ लिया, उसका मुंह दबा दिया और इन तौलियों से उसे बुरी तरह पीटा। उसकी चीखें बैरक के हर कोने में गूंज उठी। हर एक ने उसे मारा, यहाँ तक कि उसका इकलौता दोस्त डेविड भी थोड़ी देर की झिझक के बाद बाकियों के कहने पर औरों से ज्यादा जोर से उसे मारने लगा। उस रात के बाद जो विंसेंट हमेशा मुस्कुराया करता था, वो जैसे कहीं खो गया। उसकी जगह एक ऐसा इंसान आ गया जिसमें गुस्सा था, दर्द था और बदले की आग जल रही थी। अब उसने खुद को साबित करने की ठान ली थी। अगले कुछ ही दिनों में वो बाकी सबकी तुलना में कई गुना ज्यादा मेहनत करने लगा। उसकी हर चाल सटीक हो गई थी। अब उसकी बंदूक की निशानेबाजी एकदम सटीक थी और हथियार वो ऐसे संभालता था जैसे कोई अनुभवी सिपाही हो। सार्जेंट हैरान रह गया। जो उसे हमेशा कमजोर और बेकार लगता था, अब वही सबसे तेज और चुस्त हो गया था। पहले तो विंसेंट दूसरी दीवार तक भी नहीं चढ़ पाता था। उसे ऊंचाई से डर लगता था, एक भी पुल अप नहीं कर सकता था। इसलिए सार्जेंट उसे सबके सामने जलील करता था, मारता था। मगर उस रात के बाद विंसेंट का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अब वो बंदूक साफ करते हुए खुद से बातें करता। एक रात डेविड पहरे पर था तो उसने बाथरूम से कुछ अजीब आवाजें सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो जो देखा वो चौंकाने वाला था। विंसेंट टॉयलेट पर बैठा था और अपनी राइफल में गोलियां भर रहा था, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान के साथ। डेविड दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। कहने लगा कि ऐसा मत करो वरना फिर सबको सजा मिलेगी। विंसेंट अचानक खड़ा हो गया और जोर जोर से ट्रेनिंग के आदेश चिल्लाने लगा जैसे वो कोई अफसर हो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा बैरक जाग गया। सार्जेंट गालियां देता हुआ अंदर आया, लेकिन जब डेविड ने बताया कि विंसेंट की राइफल में गोलियां हैं तो उसकी शक्ल एकदम बदल गई। वो अब बहुत धीरे और नरमी से बात करने लगा, उसे शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंसेंट ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ये देखकर सार्जेंट को बहुत अपमान महसूस हुआ और वो फिर से चिल्लाने लगा, गालियां देने लगा, लेकिन इस बार विंसेंट चुपचाप खड़ा रहा। उसने बस जेब से एक गोली निकाली और उसे सीधे सार्जेंट के हाथ में दे दी। पूरा बैरक सन्न रह गया। डेविड ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी विंसेंट ने अचानक अपनी राइफल डेविड की तरफ तान दी। मगर आखिरकार वो अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचा सका। वो वापस टॉयलेट पर बैठ गया और धीरे धीरे राइफल का मुंह अपने मुंह में डाल लिया।